Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Mohammad Tayyab and you are watching the Knowledge Slide. स्टूडेंट्स, आज हम जाएंगे लेक्चर नंबर 3 की तरफ। क्लास 9 एंड 10 में आपको सिंटेक्स बोर्ड की बुक पढ़ाई जा रही है। लेक्चर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले आपके पास है नल सेट और एम्प्टी सेट। अ सेट with no element is called the null set or the empty set. This is usually denoted by /0 और curly brackets. एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, उसे आप नल सेट कहते हैं या उसे आप एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और उसे करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, यानी कि एक बिल्कुल खाली ब्रैकेट, और /0 ये भी नल सेट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आपके पास फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है अ सेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अ सेट विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर होंगे। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उसमें काउंटेबल नंबर होंगे जिसे आप काउंट कर सकें, उसे आप फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि एक ऐसा सेट n है जो कि अली, शहजाद, अरशद, ये एक काउंटेबल सेट है क्योंकि इसमें 3 ही मेंबर्स हैं, तो इसे आप कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि सेट बी है आमिर, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, तो ये भी आपके पास एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसे आप रीड कर सकते हैं, ये एक लिमिटेड नंबर है। इसी तरह आपके पास एक न्यू सेट है जो कि इनफाइनाइट सेट है। अ सेट विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अ सेट विद एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो अनलिमिटेड नंबर होते हैं उसे आप इनफाइनाइट सेट कहते हैं, यानी कि आप इसे कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसे आप काउंट ना कर सकें, जिसमें तमाम एलिमेंट्स को आप काउंट ना कर सकें, उसे आप इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नेचुरल नंबर है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब ये डॉट 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 का मतलब है कि ये चल रहा है, एंड गोइंग ओके। एंड इसी तरह इवन नंबर का एक सेट है 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं जिसे आप जिसके मेंबर्स या नंबर्स आप काउंट नहीं कर सकते। देन इसके बाद आपके पास आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है? 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। 2 सेट्स उस वक्त इक्वल हो जाएंगे जब उनके एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। 2 सेट्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 ये एलिमेंट्स कहलाते हैं या इसे मेंबर्स भी कहते हैं। इसी तरह 4, 6, 2, 8। अब आप चेक करें, जो एलिमेंट्स यहाँ हैं वही एलिमेंट्स यहाँ भी हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं है। 4, 4, 6, 6, 2, 2 एंड 8, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है बट इनके एलिमेंट्स सेम होना ज़रूरी है। इसे आप कहते हैं इक्वल सेट। जैसे कि आपके पास है 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 9, तो ये कहलाता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में एलिमेंट्स सेम होते हैं। इक्वल सेट में एलिमेंट्स सेम होते हैं, ये आपको याद रखना है। इक्वल सेट में एलिमेंट्स सेम होते हैं। एंड लास्ट वन आपके पास है इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 सेट्स उस वक्त इक्विवेलेंट हो जाएंगे जब अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाएं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए, यानी कि जो मेंबर्स हैं आपके पास, जो मेंबर्स होंगे उनकी तादाद सेम हो जाए। इसे आप कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। जैसे कि तादाद से मुराद, अब इसमें आप मेंबर्स चेक करें कितने हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें 4 हैं, और इसमें आप चेक करें 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 हैं। तो दोनों में जो नंबर्स हैं, जो तादाद है एलिमेंट्स की, वो 4, 4 हैं। तो इस तरह ये इक्विवेलेंट सेट भी कहलाया। लेकिन लाजमी नहीं है हर सेट इक्विवेलेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सॉरी, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट कहलाता है बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि जो इक्विवेलेंट सेट है, हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता, बट हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेट ए है जो कि 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी आपके पास है P, O and D। ये 2 सेट्स हैं आपके पास।
अब आप इनकी तादाद यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक करेंगे तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। तो आपके पास एलिमेंट्स दोनों के सेम हैं, इस तरह ये इक्विवेलेंट सेट कहलाया। बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता। अब ये देखें आप, इक्वल सेट तो नहीं है ये, क्योंकि ये 1 2 3 4 है, इसमें एलिमेंट्स सेम है ही नहीं, ये इक्वल सेट नहीं हुआ। फिर इसको आप एक और नेम दिया जाता है जिससे आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की जगह कार्डिनलिटी भी कह सकते हैं, कार्डिनलिटी। इसे लिखने का तरीका ये है कि n फिर जो सेट है वो लिखा जाता है n a इक्वल टू 4, यानी कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है सेट a के वो 4 हैं। इसी तरह n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है सेट b के वो भी 4 हैं। तो a इम्प्लाइज डैट b एंड b a, ये आपके पास डिनोट किया जाता है इक्विवेलेंट सेट को। तो अब हम चलते हैं बुक की एक्सरसाइज 1.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नल सेट है। तो देखें लिखा है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि एक्स तमाम एक्स जो हैं वो लेटर होंगे ए से, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो कि ए बी सी डी कहलाती है, ए से पहले वाले नंबर्स होंगे। तो अब आप ये सोचें कि क्या ए से पहले कोई एलिमेंट्स आता है, क्या ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट आता है इंग्लिश में? तो नहीं आता। तो ये आपके पास एक हो गया नल सेट, जिसे आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट। इसी तरह आपके पास बी है एक्स सच डैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5। तो अगर आप x प्लस 5 को आप सोल्व करने जाएं तो ये 5 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 5, x इक्वल टू 0। 5 में से 5 गया 0, तो 0 एक एलिमेंट हो गया। 0 इज़ नॉट अ नल सेट। ये ओ एंड स्लैश, 0 एंड स्लैश ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और एंड ये ब्रैकेट भी नल सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह ये नल सेट नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक सेट एक एलिमेंट्स मौजूद है जो कि 0 है। इसी तरह सी आपके पास है एक्स सच डैट एक्स इज़ लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। एक्स जो है वो 7 एंड 8 के दरमियान में मौजूद होगा। अब अगर आप नेचुरल नंबर को ले लें तो 7 एंड 8 के दरमियान में कोई नंबर नहीं आता, तो ये भी आपके पास एक नल सेट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास लास्ट है एक्स सच डैट, यानी कि फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज ए वुमेन, यानी कि आप हमारे को 73 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी को, एक भी विमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी पाकिस्तान की। तो ये भी एक नल सेट है, यानी कि इसमें बताया गया कि आप विमेन के नेम बता दें जो प्रेसिडेंट थी पाकिस्तान की। ओके, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं कि आप इसमें से बताएं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी है कि फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें काउंटेबल नंबर्स या एलिमेंट्स मौजूद हों, और इनफाइनाइट सेट एक ऐसा नंबर्स होता है जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल हो, जो काउंट नहीं हो सकते। पार्ट ए देखें, दी मंथ ऑफ ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, इससे आप काउंट कर लिया आपने, तो ये आपके पास कहलाया फाइनाइट। इसी तरह बी आपके पास है द डेज इन अ ईयर, साल में कितने दिन होते हैं, ये भी आपको पता है 360 डेज होते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट नंबर हो गया, फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास है द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप यकीनन उनकी एक तादाद होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट्स की तादाद ही ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट्स जितने भी उनकी एक तादाद होगी, तो ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2 4 6 से स्टार्ट हो रहा है बट डॉट डॉट ये चल रहा है। अब हमें ये नहीं पता ये जाके ख़त्म कहाँ हो रहा है, तो इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ये कहलाता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक सेट आप बताएंगे जो लाइन एक पॉइंट से पास हो जाए, तो ये भी आपके पास एक इनफाइनाइट सेट होगा। एंड लास्ट आपके पास है द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स,
तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उनके दरमियान से एक लाइन पास कर देंगे। अब आपके पास एक ऐसा सेट बन जाएगा जो आपको काउंटेबल होगा, आप काउंट कर सकते हैं इसमें। तो सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो ये आपके पास एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।